योगा डे को लेकर के अब विपक्ष की तरफ से इसे लेकर के टिप्पणी की जा रही है, क्योंकि योगा डे पर आयुष्मान विभाग की तरफ से बीते दिनों 10 मिनट का ब्रेक देने के लिए कहा गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सांसद की तरफ से इसे लेकर के टिप्पणी की। ये लोग हैं, तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। लोगों से बात करेंगे, लोगों की राय जानेंगे कि आखिर लोग इस पर क्या कह रहे हैं। योगा डे पर सरकारी कर्मचारियों को 10 मिनट की राहत देने की बात कही गई। आयुष्मान इसको लेकर के जो ब्रेक देने की बात कही गई है, आयुष्मान मिनिस्ट्री के आदेश दिया गया है। इस पर समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने ऐतराज़ जताया है। एसटी हसन ने क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो उन्होंने कहा है योगा दिवस की बात कर रहे हैं ना। योगा दिवस पर उन्होंने जो 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, उस पर ऐतराज़ जता रहे हैं। सही ब्रेक दिया है कि योग से आदमी को स्फूर्ति आती है, शरीर भी आगे बढ़ते हैं। उससे होना चाहिए कि उससे प्रचार प्रसार बड़े विभागों में। वो ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमान नमाज के लिए कहता है, जुम्मे की नमाज के लिए 30 मिनट का ब्रेक दे दो, तो इन लोग को बड़ी तकलीफ हो जाती है, और अभी जो है 10 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं। ब्रेक जरूर देना चाहिए था। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? योगा डे पर आयुष्मान मिनिस्ट्री की तरफ से आदेश दिया गया कि 10 मिनट का ब्रेक सरकारी कर्मचारियों को दिया जाए, जिससे वो योगा कर सके। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनकी टिप्पणी आई है इसे लेकर के। उनका कहना है कि नमाज के लिए आधे घंटे का ब्रेक देने में तकलीफ़ होती है, और ऐसे कर्मचारियों को दिया जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, योग जो है, योग निरोग रहने के लिए हर एक मनुष्य के लिए ज़रूरी है। और मान लीजिए कि योग दिवस के दिन दिया जा रहा है, लेकिन योगा तो हम लोग को प्रतिदिन करना चाहिए। और जहाँ तक रही नमाज की बात और पूजा पाठ की बात, तो इस प्रदेश की राजनीति पूजा पाठ पे और नमाज पे आधारित है। अब इससे अधिक मैं क्या कह सकता हूँ? तो ये क्या लग रहा है कि आखिर क्यों ऐतराज़ जता रहे हैं समाजवादी नहीं पार्टी? करेंगे तो उनकी सरकार बन पाएगी क्या? अगर विकास के मुद्दे पर बात करेंगे, अगर रोजी रोजगार के बारे में बात करेंगे, तो वो अपना चुनाव निकाल पाएंगे कहीं से भी? उनके लिए बोलने के लिए कुछ है? राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ राजनीति हो रही है, तो राजनीति मान लीजिए कि भाई अपनी सत्ता पाने के लिए लोग अपना तजुर्बा, अपनी बात को रख रहे हैं, अपना चाल चल रहे हैं। इसीलिए लोग साह और मात की बात है, जो मात दे दे वो फिर विजय, और जो मान लीजिए जो विजय प्राप्त कर लेगा वो गद्दी पर बैठेगा। तो जो जिस लाइन पे, मतलब कि जिस बिंदु पर ये सरकार टिकी है, उस बिंदु पर ही कहीं ना कहीं से ले जा कर के और वहाँ पर अटकाना है कि लोगों का ध्यान वहाँ से अलग ना जाए। जी, बस ये हमारा मानना है। बात बाकी आप बहुत खुद हम लोग आम जनता है, हम लोग क्या बता सकते हैं। योगा डे पर सरकारी कर्मचारियों को 10 मिनट का ब्रेक देने के लिए आयुष्मान मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है, लेकिन इसे लेकर के समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं नमाज के लिए 30 मिनट का ब्रेक देने में इन लोग को बहुत तकलीफ़ होती है, और इस पर ब्रेक दे रहे हैं योगा डे पर। देखिए, धार्मिक चीज़ और सांस्कृतिक चीज़ अलग अलग है, ठीक है, और सरकारी कार्यक्रम अलग होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए योगा पे 10 मिनट की छुट्टी मिल रही है, तो ये जो सरकार का कदम है ना, कोई योग करिए निरोग रहिए, तो योगा करने से तो क्या है ना कि अपनी बॉडी की सारी चीज़ें सही होती हैं स्वस्थ रहने के लिए। और नमाज के लिए जो टाइम है 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, इसमें नमाज में कोई ये चीज़ नहीं होती। नमाज तो 5 वक्त होती है। नमाज में कोई ये नहीं कहा जा सकता कि हमें 10-10 मिनट का सरकारी हमें अवकाश दिया जाए। तो नमाज के लिए कोई मना नहीं होती है। अब हम भी जॉब करते हैं, सब लोग जॉब करते हैं, तो कहीं ना कहीं 10 मिनट के लिए ब्रेक लेकर के आराम से लोग जा सकते हैं और जाते हैं। इसमें कोई राजनीतिक इशू बनाने का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो हर चीज़ को मतलब हिंदू मुस्लिम से जोड़ करके कहीं ना कहीं कनेक्ट कर करके राजनीति करने का काम है, जो कि उनके पास, विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। तो इसी चीज़ को मुद्दा बना करके 4 दिन चल जाएंगे। यही चीज़ राजनीति कर रहे हैं। जी, राजनीति कर रहे हैं। योगा डे पर 10 मिनट का ब्रेक देने की बात कही है, आयुष्मान मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है। इसको लेकर के ऐतराज़ जता रहे समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। उनका कहना है कि 30 मिनट के नमाज को लेकर के दिक्कत हो जाती है, और इस पर ब्रेक दे रहे हैं योगा करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि नमाज के लिए कभी किसी ने रोका नहीं है, चाहे जिसकी सरकार रही हो, चाहे जो डिपार्टमेंट रहा हो, कभी किसी ने रोका नहीं है। ये एक मतलब जो है वो है राजनीतिक, वो है कि अपना जो है कोई कुछ ना कुछ चाहिए, और कभी कोई नमाज के लिए कहीं रोकता नहीं है। अभी ये कहा जाए कि हम यहाँ नमाज पढ़ लें तो ये रोकेंगे थोड़े, कहेंगे पढ़ लो भैया, तो कभी रोका नहीं गया, ना उसके लिए कुछ कहा गया। ये मतलब कोई वो नहीं है। और योगा
योगा के लिए जो मामला है, तो योगा जो है, नमाज भी एक तरीके से योगा ही है। पाँचों वक्त आपको जो है वज़ू करना है, नमाज पढ़ना है, सब कुछ उठना है, बैठना है, तो ये भी योगा है, ये भी योगा ही है, शुरू से चला आ रहा है। तो ये कोई मतलब नहीं है इसका, जो है ना कोई रोकता है ना कुछ है। कभी किसी ने कहा राजनीति हो रही, इस पर राजनीति हो रही है, इस पर राजनीति, तो ये कोई मामला नहीं है इस पर, और कभी कोई नहीं रोकता है इसके लिए, कोई भी डिपार्टमेंट हो जी, इस पर कभी कोई रोकता नहीं है। ये ऐतराज़ जता रहे हैं, क्या लग रहा है क्यों फिर सपा के सांसद ऐतराज़ जता रहे हैं? बस यही कि एक जो है एक वर्ग हमारे साथ परमानेंट लगा रहे कि हमने बोला। ये मतलब है कि समाजवादी मतलब है कि पार्टी ये मतलब है गलत कह रही हैं गलत कह रही है, जी। क्या राजनीति कर रहे हैं लोग? ये राजनीति का मतलब है पर्चा है जी, इसी वजह से बोल रहे हैं। जी। इसका तो ये आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर आज हमारे साथ यहाँ पर मिले, लोगों की अलग अलग राय इस मुद्दे को लेकर के। फिलहाल आज के लिए सियासी चौक में लोगों की अलग अलग राय सामने आई। योगा डे पे सरकारी कर्मचारियों को 10 मिनट का ब्रेक देने के आयुष मंत्रालय के फैसले पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एच.टी. हसन ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि अगर मुसलमानों को जो नमाज पढ़ने के लिए 10 मिनट का ब्रेक चाहिए, आधे घंटे का ब्रेक चाहिए, तो वो नहीं मिलता है, लेकिन आयुष मंत्रालय जो योगा डे है उस पर कैसे ब्रेक दे सकता है। हमारे साथ प्रयागराज के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सवाल उठा रहे हैं, एच.टी. हसन कह रहे हैं कि जब नमाज पे आप ब्रेक नहीं दे रहे हैं तो फिर योगा डे पे ब्रेक क्यों दे रहे हैं? पहली बात तो हमारा भारत ये अघोषित हिंदू राष्ट्र है, धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान बना हुआ है। अगर इनको इतने प्रेम था, योगा पूरी मानव जाति के लिए है और नमाज केवल मुसलमानों के लिए है। अगर इतनी इनको धर्म की बिरादरी दिखानी होती, इनको चले जाना चाहिए, और लेट हो गए हैं तो अभी चले जाएं और वहाँ डिमांड करें। ये हिंदू राष्ट्र है, अघोषित हिंदू राष्ट्र। योगा पूरे सारे मानव जाति के लिए है, इसलिए इनके तर्क का कोई मतलब नहीं है। ये कंप्लीटली ये एक अपने आप से धार्मिक उन्माद फैलाने का तरीका है। ये योगा समस्त मानव जाति के लिए एक सांस्कृतिक हमारे ऋषियों की जरूरत है, जो शारीरिक और मानसिक फिटनेस के लिए है। अब तो अरब कंट्रीज में भी योगा डे मनाया जाता है। सारे अच्छे लोग कर रहे हैं, केवल जो यहाँ के कन्वर्टेड हिंदू हैं, जो मुसलमान बन गए हैं, यही ड्रामा अधिक दिखाने का ड्रामा कर रहे हैं। और बहुत इंटरेस्ट था, इनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। योगा समस्त मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे राष्ट्र, इसलिए ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय यूनियनों ने इसको डिक्लेयर किया हुआ है। योगा नमाज को उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, नमाज केवल मुसलमानों के लिए, इसलिए इसका कंपेरिजन करना गलत है। हिंदू बाहुल्य 80% हमारी जनसंख्या है, यहाँ पर इस तरह का सवाल उठाना ये तुच्छ राजनीति के लिए इनका एक कदम है, इसके अलावा से कोई लेना देना है ही नहीं। आपको क्या लगता है, राजनीति हो रही है जो सवाल उठाया जा रहा है? ऐसा है कि जिन लोगों को कोई पूछ नहीं रहा है, तो योगा डे पे इस तरह की बात करके अपने आप को, जैसे हम आप इस पे चर्चा कर सकें। योगा एक पूरे दुनिया योगा मना रही। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इसको घोषणा की थी 21 जून को, उसके बाद पूरी दुनिया योग को अपनाया है और योग करने के लिए आतुर हैं। लोग करते भी हैं अपने फिटनेस के लिए, अपने आत्म उसके लिए योगा करते हैं लोग। लेकिन ये लोग एक राजनीति करना है। जुमा तो हफ्ते में एक बार आएगा, उसको छुट्टी चाहिए, और योग साल भर में एक बार योगा डे होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन करना गलत बात है, राजनीति कर रहे हैं। ये टोटल राजनीति है, जिनका नाम कोई लेना नहीं चाहता, वो इसी बहाने हम आप उस पर चर्चा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जो सवाल उठाए एच.टी. हसन ने, क्या कहें? पहली बात तो मैं ये कहूँगा, हम लोग प्रयागराज के वासी हैं। प्रयागराज में कुछ ही किलोमीटर दूर आपके अल्फ्रेड पार्क है, जिसको चंद्रशेखर आज़ाद पार्क भी बोलते हैं। आप सुबह वहाँ जाइए, तमाम मुस्लिम बाहुल लोग जाते हैं, वहाँ पे योगा करते हैं। ये इनको एच.टी. हसन को ये नहीं दिखा, ठीक है। और दूसरी बात तो ये कोई त्यौहार तो है नहीं ये भाई, जैसे होली रहती है साल भर में एक बार आती है, धार्मिक पर्व नहीं, होली रहती है एक बार आती है, ईद होती है एक बार आती है, ठीक है। तो ये भी वही है, एक साल में एक बार आ रहा है। कोई जुमा का तो है नहीं कि हर शुक्रवार को आएगा। ये भी एक बार नमाज पढ़ेंगे। अगर ये एक बार नमाज पढ़े तो हम लोग भी सरकार से मांग करेंगे कि साल भर में इनको भी एक छुट्टी आधे घंटे की दे दिया जाए, और ये जुमा नमाज पढ़ना छोड़ दें। साल में एक बार मांगेंगे तो दे देंगे। आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे? भाई साहब, उनकी ऊंची मानसिकता का प्रतीक है ये इस्लामीकरण इसका करने के लिए इन्होंने साफ साफ बोला है कि नमाज और योगा में बहुत अंतर है। नमाज हर हफ्ते पढ़ी जाती है, दिन भर में 5 बार पढ़ते हैं। ये जहाँ जहाँ भी रहते हैं छुट्टियाँ ले करके पढ़ते हैं दुकानों पर,
और योगा जो है साल में एक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उस पर पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। सबको 10 मिनट का योगा कर लेंगे तो स्वास्थ्य का लाभ ही होगा, इससे कोई नुकसान नहीं है। तो ये उनकी ऊंची मानसिकता का प्रतीक है और कुछ। राजनीति है, आपको क्या लगता है? राजनीति तो है ही है इसमें। योगा जो है एक तरीके का यहाँ हम लोगों को उपचार दे रहा है, हर तरीके का जो है हमें सुविधा दे रहा है, इसलिए जो है इस पे जो है इस तरीके की राजनीति करना ठीक बात नहीं है। जी, आपको भी लगता है राजनीति हो रही है? जी। आप कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह का सवाल उठाए एसटी? अब योगा डे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, जो साल भर में एक बार मनाया जाता है। अगर एसटी हसन जी को नमाज के लिए समय और वक्त अलग से चाहिए तो उसके लिए उनको अलग से डिमांड करनी चाहिए, ना कि योगा डे पर किसी प्रकार की टिप्पणी करके राजनीति करनी चाहिए। जी, लोगों को लग रहा है राजनीति हो रही है, आप क्या कहें? ये राजनीति नहीं मनाया, मैंने कहा नहीं, जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उस समय भी आपने निजी देखी, ये वो कौम है, रूढ़ कौम है। आज आज़ादी के पहले से ही जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, 2 नेशन थ्योरी, अभी आपने देखा पहलगाम को मारा है, उनका जो आर्मी चीफ है, ये मुसलमानों की एक मानसिकता है। इसको हिंदू धर्म के जो वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धांत से नहीं तुलना की जानी चाहिए। मैंने कहा ना, हमारे कुछ पूर्वजों की कमियों के कारण ये पूरा, अब वहाँ तो बढ़ ही गया मुसलमान, भारत को भी इस्लामीकरण करने की दिशा में इनका एक तुष्टीकरण की राजनीति है। भारत सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास की बात करता है। यहाँ सारे मनुष्य हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, समत्वम योग उच्चते, योग हर जगह, हर की आत्मा में भगवान देखता है। योग सारी मानव जाति के लिए है और नमाज केवल एक कुछ वर्ग विशेष के लिए है। तो कभी इसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। भारत में रह करके इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं अपने आप को अलग करने की सोच है इनकी, एक राजनीतिक इनकी एक लालच है, इससे कोई मतलब नहीं। भारत अघोषित हिंदू राष्ट्र हो चुका है। ये आपको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी की यही लाइन है, योगा और फिर उसकी तुलना करना? समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी में इसी टाइप के लोग जो हैं उनको अपने हाशिए पे ले जाएंगे, जो योग पे सवाल उठाते हैं और तमाम इस तरह की चीज़ों पे जिसपे आम जनमानस का लाभ है उनको वो नहीं दिखता। योग कोई राजनीति का अड्डा नहीं है। राजनीति का अड्डा है, मुद्दा होता है किसी विषय पे बात करने का, लेकिन इनको राजनीति सब में करनी है तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। इनको, इनकी बुद्धि भगवान भरोसे। योगा डे पर सरकारी कर्मचारियों को 10 मिनट का ब्रेक देने के लिए आयुष्मान मंत्रालय के द्वारा जो आदेश दिया गया है, उस पर सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन के द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि कर्मचारी तो चाहें तो ऑफिस आने से पहले या ऑफिस का काम खत्म करने के बाद घर पर भी जाकर योगा कर सकते हैं, लेकिन अगर यही बात अगर कहीं भी जिस तरह से जो कहा जाए कि जो है कर्मचारियों को या लोगों को जो 30 मिनट का नमाज पढ़ने के लिए ब्रेक दिया जाए तो कहीं न कहीं इसको लेके जरूर आपत्ति होगी। इस पूरे मामले पर आज हम सियासी चौक में यहाँ बात करेंगे। तमाम लोग देखिए यहाँ जो है मौजूद हैं, जो है अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप पार्क में तमाम लोग हैं। हम इन्हीं से आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये बताइए, डॉक्टर एसटी हसन जो पूर्व सांसद है समाजवादी पार्टी के, उनके द्वारा कहा गया 10 मिनट का आप कर्मचारियों को तो ब्रेक दे रहे हैं योगा के लिए, लेकिन अगर हम कहें नमाज के लिए 30 मिनट दे दिया है तो उसको लेके कहीं की आपत्ति होती है। देखिए, ये सस्ती लोकप्रियता के लिए दिया हुआ बयान है। 2019 में वो एमपी रहे, इस बार उन्हें टिकट नहीं मिली। अपना समाजवादी पार्टी में अपना चेहरा चमकाने के लिए वो इस तरीके के बयान वो दे रहे हैं। इससे पूर्व में भी वो ऐसे बयान दे चुके हैं। महिला जो आपकी बॉलीवुड की महिला कलाकार हैं, उन पर उनको वैश्या बोल चुके हैं। 3 तलाक पे वो बयान दे चुके हैं कि मुसलमान पुरुष जो है अपनी महिलाओं को आग से जलाएं या गोली मारें, इससे बढ़िया वो 3 तलाक दे दें। राम भूमि ट्रस्ट पे जब राम भूमि ट्रस्ट जो चंदा इकट्ठा कर रहा था, उनने उस पर भी बयान दिया था कि भाजपा सीधे सीधे पैसे क्यों नहीं मांगती है, भी क्यों नहीं मांगती है। तो ये उनके द्वारा दिया हुआ एक लोकप्रिय, ये सस्ती लोकप्रियता के लिए बयान दिया है उनने। और वो कहने के लिए तो वो MS सर्जन है, लेकिन उनकी भाषा हमेशा एक गली छाप गुंडे जैसी रहती है और वो हमेशा हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, 15 मिनट के लिए अगर कोई विभाग योगा के लिए दे रहा है, योगा कोई हिंदुओं से जुड़ा हुआ मुद्दा थोड़ी ना है, योगा शरीर से जुड़ा हुआ मुद्दा है जिससे कि आदमी स्वस्थ रहे। आपने उसको नमाज से जोड़ दिया। नमाज से जोड़ने का मतलब है हर जुमे में नमाज होती है, योगा तो एक बार होता है ना भाई। 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जाता है। उसी को देखते हुए सरकार ने विश्व स्तर पर करने के लिए एक योजना बनाई है, आप उसका भी विरोध कर रहे हैं। आपने योगा को भी हिंदू से जोड़ दिया।
फायदे की बात करेंगे। ये बताइए, जिस तरह से एसटी हसन साहब ने जब कहा इसको लेके कि भाई ये तो जो है कहीं न कहीं जो उसको आप पॉलिटिकल करे दे रहे हैं हिंदू। देखिए पत्रकार महोदय, पॉलिटिकल लोग पॉलिटिकल बयान तो देंगे, पर ये आयुष मंत्रालय ने जो 10 मिनट का जो समय दिया है, ये एक मजाक है। बताइए, आप ही बताइए 10 मिनट में कौन सा योगा हो सकता है? योगा एक साधना है जिसका धार्मिक उल्लेख भी है हिंदू धर्म में। आदमी जब आसन लगा के बैठता है उसको 10 मिनट तो बिल्कुल ध्यान लगाने में हो जाएगी, इतनी देर में योगा नहीं हो सकता। दूसरी बात, बयान छोटा है, इसको बढ़ा चढ़ाकर भाजपा के लोग बड़ा कर रहे हैं इसको, अपनी जो है टीआरपी बढ़ाने के लिए। क्योंकि समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता या कोई पदाधिकारी कोई लॉजिकल भी बात करता है तो इन लोगों की समझ में नहीं आती है। आप खुद सोचिए 10 मिनट में कौन सा योगा हो सकता है, किसका फैट कम हो सकता है, किसका शरीर स्वस्थ हो सकता है 10 मिनट। तो योगा तो जिसम साल में एक बार होगा वहां पे, लेकिन आप इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं कि साहब नमाज के लिए भी कुछ कहेंगे तो आप कहेंगे ऐसा 30 है ना, मिनट। मैं बता देता हूँ आपको, ये लोकतंत्र है देश में, सभी धर्मों का सभी जातियों का यहाँ सम्मान है, पर भारतीय जनता पार्टी योगा को भी एक धर्म से जोड़कर जिस तरीके से उसको प्रचार प्रसार करती है उसके अनुसार उन्होंने ये बात कही है कि अगर हमारी नमाज के लिए कहीं पे इस तरीके की बातें आती हैं तो आप फिर उसका गलत मतलब निकालते हो। 10 मिनट में योगा नहीं हो सकता, ये एक मजाक है मंत्रालय का, और खाली पेट योगा होता है ये नहीं है, कभी भी कर लो, उसका एक समय होता है। ये बताइए, जिस तरह से जो है जो कहेंगे उनका बयान आया है इसको लेकर के अब ये लोग कह रहे हैं कि साहब ये तो एक तरह का वो है, तो क्या मानते हैं? देखिए, ये हसन साहब ने जो बयान जो दिया है बिल्कुल निंदनीय है। इसको देखो हिंदू मुस्लिम करके ना जोड़ा जाए। ये तो उन्होंने एक सबके शरीर स्वस्थ रहने के लिए जो कहा है, 10 मिनट में क्या वो तो हो ही जाता है, 10 मिनट में 15 मिनट में, ये तो अपने ऊपर करने की बात होती है। और देखो ये जो हिंदू मुस्लिम ये नमाज से वो बात जो जोड़ी गई है, ये एचएम करने की कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्या कहेंगे जिस तरह हसन साहब का बयान आया है इसको लेकर के? अब वो कह रहे हैं कि अगर हम 30 मिनट मांग लें नमाज के लिए तो आप कहेंगे साहब नहीं, बात 30 मिनट की है ही नहीं, नमाज के लिए आप 10 मिनट मांग लीजिए तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। एसटी हसन साहब ने ये कहा है कि अगर आप योगा के लिए समय दे सकते हैं, आपको नमाज के लिए भी समय देना चाहिए। योगा साल में एक बार आता है, आप जुमे की नमाज के लिए 5 मिनट नहीं दे सकते। और मैं आपको बता दूं, ईद भी साल में एक बार आती है। आप देखिए, बिजली विभाग के अधिकारियों को ईद में छुट्टी नहीं दी गई। हरियाणा सरकार ने तो बिल्कुल मना कर दिया कि हम ईद में छुट्टी नहीं देंगे। आप योगा के लिए 10 मिनट के समय देने की बात कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि सरकारी ऑफिस तो 10 बजे के बाद खुलते हैं, तो योगा तो सुबह सुबह होना है। तो आपको सुबह योगा करके आदमी ऑफिस आए ना, तो ऑफिस के काम में योगा करने की आवश्यकता क्या है? तो जो आयुष्मान मंत्रालय है, उन्होंने ये मजाकिया बयान दे करके अपने मंत्रालय की खिल्लियां उड़वाई हैं। और फिर जब सरकार योगा के लिए समय दे सकती है, योगा के लिए समय देना कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। आप योगा के लिए आधा घंटा निर्धारित करिए, लेकिन वो आधा घंटा फिर आप नमाज के लिए भी दीजिए। क्योंकि आर्टिकल 15 तो आपसे कह रहा है ना कि आप धर्म, जाति और जो है जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ बंटवारा नहीं कर सकते। तो जब आप प्रत्येक नागरिक की आस्था का सम्मान कर रहे हैं, तो आप उनकी आस्था का भी सम्मान करिए, उनके लिए भी नमाज के लिए 5-10 मिनट का समय दे दीजिए। क्या दिक्कत आ रही है? क्या कहेंगे जिस तरह से जो बयान आया है इसको लेकर के? साथ नमाज के लिए समय मांगेंगे तो आप उस पर आपत्ति करेंगे? देश को पूरे गलत ट्रैक पर ले जाने की कोशिश है। मैं आपको बता दूं, इन्होंने सेल्फ गोल कर लिया। ये बीजेपी जो चाहती है कि ये बयान विवादास्पद आए और उनको लाभ हो, ये वही हो रहा है। आप समझिए, योगा प्रतिनिधित्व करने वाली क्रिया है। योगा डे पे योगा को प्रमोट करना अच्छी बात है। आपने समय दिया, 10 मिनट दिया, आधा घंटे दें, ये अलग बात है, प्रमोट करने के लिए अच्छी पहल है। लेकिन उन्हें ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपने 10 मिनट का समय दिया है, वो हमारी धार्मिक आस्था से जोड़ के देखिए, वो गलत है। आपका काम अलग है और योगा डे का कार्यक्रम अलग है, दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं। योगा डे पर 10 मिनट का सरकारी कर्मचारियों को ब्रेक देने के सरकारी आदेश पर सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा है कि योगा कर्मचारी अपने घर पर भी कर सकता है, ऑफिस कार्यालय के समय ही क्यों। वहीं उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा है कि अगर मुसलमान नमाज के लिए 30 मिनट का ब्रेक मांगता है तो उस पर बड़ी तकलीफ होती है। नमस्कार, सियासी चौक में आज हम झांसी में मौजूद हैं। हमारे साथ में कुछ अधिवक्तागण मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे
कि जिस तरीके से जो एसटी हसन ने पूर्व सांसद जो सपा के हैं उनके द्वारा जो आपत्ति जताई गई है उस पर क्या क्या लोगों का कहना है। क्या एसटी हसन द्वारा आपत्ति जताई गई है योगा डे पर जो 10 मिनट का ब्रेक देने की बात कही, उन्होंने कहा है कि घर पे भी योगा हो सकता है, क्या कहेंगे? तो हसन साहब मतलब उसमें आपत्ति जताने वाले कौन होते हैं भाई? शासन प्रशासन का काम है और शासन कह रहा है कि योगा कीजिए, तो योगा तो पुरातन से चला आ रहा है तो सबको करना चाहिए। वो आपके शरीर को स्वस्थ रखने की एक परंपरा है और उसमें तो मैं तो ये कहता हूँ कि स्कूल में भी इसका पाठ पढ़ाना चाहिए, योगा का अनिवार्य कर देना चाहिए। बच्चों को भी, बूढ़ों को भी, जवानों को, सबको योगा करना चाहिए। और योग तो विश्व का बहुत बड़ा दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। और योग है तो आप है, और योग नहीं है तो आप नहीं है, नाम है सनातन। उन्होंने कहा है कि योगा इंसान अपने घर पे भी कर सकता है, कर्मचारी सुबह भी कर सकता है, शाम को भी कर सकता है, कार्यालय समय पर ही 10 मिनट का ब्रेक क्यों? नहीं, उससे एक आवाम को एक संदेश जाता है कि हम लोग योगा कर रहे हैं, आप भी करें। और विश्व का योग दिवस जो मनाया जाता है वो तो ऋषि मुनियों के समय से चला रहा है, कोई नई प्रथा थोड़ी है। हर आदमी जो है, जैसे आपका उन्होंने कहा अली हसन साहब ने, तो उनकी नमाज का टाइम उनका 1:30 बजे है, तो 1:30 बजे ऑफिस में नहीं रहेंगे क्या कोई कर्मचारी? उन्होंने कहा है कि पड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि नमाज के लिए ब्रेक में देने में तकलीफ अरे होती है। ब्रेक क्यों दें? वो तो उठ के सीधे बस से जाते हैं, हर जगह थोड़ी नमाज पढ़ी जा सकती है। तो ये धर्म को योगा से नहीं जोड़ने की जरूरत है। योगा अलग विषय है, नमाज अलग विषय है। उसका जो शासन प्रशासन ने अपनी ये मंशा रखी है, ये सही है। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से एसटी हसन का बयान आया, क्या कह रहे हैं आप? प्रत्येक इंसान को, मानव को योगा करना चाहिए। अगर वो चाहता है कि हम स्वस्थ रहे, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, हमारा देश स्वस्थ रहे, तो योगा आसन करना बहुत आवश्यक है। और जो इसका विरोध करता है उसको इस देश से निकाल भी देना चाहिए। थैंक यू। एसटी हसन की आपत्ति को क्या कहेंगे? एसटी हसन की आपत्ति क्या है? वो ये जो हम कह चुके हैं, तो उनको भी जो निकाल के बाहर करो। देखिए, हम बताएं, कुछ राजनेता जो है जो डार्क टाइम, मतलब जो अंधेरे में चले जाते हैं, तो वो कुछ न कुछ राष्ट्र विरोधी वक्तव्य देते हैं कि मीडिया में हम, तो ये लोग सब इसी के जो है ये है कि हम मीडिया में कैसे आए। पहली बात, इंग्लिश में एक कहावत है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही जीवन है, सबने पढ़ा होगा वो। योग तो हमारे ऋषियों और महात्माओं की ये पुरानी वो है, और ये हिंदुस्तान से ही योग की शुरुआत हुई और आज पूरा विश्व जो है इसको फॉलो कर रहा है। तो हम तो ये कहेंगे, देयर हैज नो बेटर टुमारो, यू हैव नॉट बेस्ट टुडे। यदि आप आज अच्छा नहीं करते तो कल आपका अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप जो है आज ही जो है अपने शरीर के लिए, इस शरीर आप योग करेंगे तो आप ही के लिए है, कोई ऐसी वो नहीं है। और सरकार को करना है तो सरकार 2 चीजें करें। नंबर 1, एक तो योग की क्लासेस पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, मतलब हम अपने भारत की भी कह रहे हैं, योग 1 घंटा का योग और सैनिक शिक्षा। आज की जरूर में क्या है कि सैनिक शिक्षा बहुत जरूरी है। आप कम से कम राइफल चलाना, 10 से 20 किलोमीटर की दौड़ भी करना, कि कभी देश पे संकट आए तो योग से आदि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तो आपका ये सरकार के लिए ये और देश के लिए ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और एसटी हसन ने कहा है कि योगा इंसान, कर्मचारी जो है वो अपने घर पे भी कर सकता है, सुबह के समय कर सकता है, शाम को जब घर वापस जाए तो तब कर सकता है, लेकिन ऑफिस टाइम में ही क्यों? देखो, जिस समाजवादी पार्टी के लोग देश विरोधी लोग हैं, भारत की संस्कृति के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को हम कोई महत्व नहीं देते हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति है और ये गलत है, उनकी प्रक्रिया है। और सरकार को क्या है, ये 10 मिनट से बिल्कुल नहीं देना चाहिए। 10 मिनट का तो और समय ज्यादा दो कि अधिकारियों कर्मचारी के आप ज्यादा काम करिए। उसका सरकार का वैसे इतनी पेंडेंसी बढ़ रही है, मुकदमे देखिए आप, हजारों मुकदमे हैं, मुकदमे डिस्पोज नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि समय की कमी है, और 10-10 मिनट का समय और सरकार के ऊपर ये बोझ बढ़ेगा। इसलिए इन चीजों को सब खत्म करके हम तो कह रहे हैं कि और 10 मिनट लोगों को प्रेरित करो कि आप 10 मिनट ज्यादा काम करिए ऑफिस में। जब भी जो तो आपका मानना है कि जो सरकारी कार्य के समय जो सरकारी कर्मचारियों को 10 मिनट का ब्रेक दिया गया है, उससे लोग प्रेरित होंगे? नहीं, गलत बात है। नहीं, पूरा समय सरकार पहले अपना काम करे और पूरे कर्मचारी पूरा काम करे। एक्स्ट्रा दो नहीं उन्हें, एक्स्ट्रा करिए आप उसमें 1 घंटा 5 बजे से 6 बजे तक काम करिए, 1 घंटा योग करो आप। रात 4 बजे भग जाते हैं कर्मचारी, 5 बजे तक उनकी उपस्थिति अनिवार्य हो, और जो है 1 घंटा योग में दो। 10 मिनट का ब्रेक कम है, कोई मतलब ही नहीं है। नमाज ही श्रीमान जी
किसी भी टाइम की जा सकती है और उनका जो फिक्स टाइम है तो योगा के लिए भी समय दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो है नमाज के लिए अलग से समय दिया जाए, उतने टाइम के लिए जो हिंदू भाई हैं उनको लिए योगा का समय दिया जाए। यदि वो नमाज वाले हैं तो उनको भी योगा के लिए समय दिया जाए। योगा भी जीवन में आवश्यक है। उनकी आपत्ति को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि योगा हो या नमाज हो, आदमी इंसान को पूजा पाठ या जो भी धर्म कर्म के हैं उनको अपने घर पे करके आना चाहिए या ऑफिस टाइम में बिल्कुल नहीं। सुबह भी की जा सकती है नमाज, शाम को जरूरी नहीं है। उनके 3 टाइम होते हैं नमाज के, तो किसी भी टाइम कर लें। जिस समय ऑफिस का समय ना हो उस समय वो नमाज कर सकते हैं, तो ये जरूरी नहीं है। यदि वो योगा के लिए समय है तो उसके लिए भी, फिर तो हर हिंदू कहेगा कि हमें जो है इसके लिए चाहिए, हमें सुंदरकांड के लिए समय चाहिए, तो ऐसे समय में ऑफिस कार्य में बाधा आएगी। चलिए, ये थे हमारे साथ में कुछ अधिवक्तागण जिनका कहना है कि योगा को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। नमाज एक अलग धर्म है, धर्म की है, लेकिन योगा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है और इस पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सहयोगी कैमरामैन के साथ रवि परिहार, न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट, झांसी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।